हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि हम लोग एक्सेल में ब्लैंक वैल्यूज को कैसे मैनेज कर सकते हैं। एक्सेल में ब्लैंक वैल्यूज को मैनेज करने के काफ़ी सारे तरीके हैं और वो सारे तरीके को हम आज देखने वाले हैं, सीखने वाले हैं कि कैसे हम एक्सेल में ब्लैंक वैल्यूज को मैनेज करते हैं, कैसे ब्लैंक वैल्यूज को हम लोग डील करते हैं। सो चलते हैं अपने स्क्रीन पर और शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लोग देख सकते हैं कि ये हमारे पास एक डेटा है और हम लोग सबसे पहले डेटा का लेंथ चेक करते हैं। जब भी हम कोई भी डेटा में ब्लैंक वैल्यूज को मैनेज करने वाले हैं तो उससे पहले हमको ये कुछ इन्फॉर्मेशंस चाहिए होते हैं, जैसे कि हमारा डेटा कितना रो कितना कॉलम है इसमें। तो हम लोग कंट्रोल प्लस डाउन एरो से नीचे जाएंगे तो हमें दिख जाएगा कि 1001 डेटा है, यहाँ तक हमारा दिख रहा है। 1001 रोज है डेटा में और 3 3 6 7 कॉलम्स है, यहाँ पर हमें दिख रहा है। तो मतलब कि ये थोड़ा छोटा डेटा हो गया लेकिन चलेगा। अब सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि इसमें ब्लैंक वैल्यूज को चेक करेंगे कि कितनी ब्लैंक वैल्यूज हैं इसमें। यहाँ पर हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे ब्लैंक वैल्यूज को चेक करने के लिए, इक्वल टू लिख के काउंट ब्लैंक। देखिए यहाँ पर आ गया, टैब दबाएंगे तो फंक्शन ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या मांग रहा है, रेंज मांग रहा। तो इस रेंज में हम इसको पूरा अपना डेटा दे देंगे। पूरा डेटा सेलेक्ट करने के लिए हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं लेकिन ये इफिशियंट तरीका नहीं है। तो इससे जो इफिशियंट तरीका है वो मैं आपको बताता हूँ क्या है। ये यहाँ पर कर्सर रख दिया हमने, उसके बाद यहाँ से कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस राइट एरो, राइट की तरफ है हमारा डेटा पूरा सिलेक्ट हो गया। फिर इसके बाद कंट्रोल शिफ्ट प्लस डाउन एरो, तो ये यहाँ पर हमारा पूरा डेटा सिलेक्ट हो चुका है। पूरा डेटा हम लोगों ने सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद अब हम लोग यहाँ पर इंटर, ये एरर आ गया है, काउंट ब्लैंक होना चाहिए यहाँ पर। ओके ठीक है, हाँ तो यहाँ पर आ गया काउंट ब्लैंक। इसने काउंट कर दिया पूरे हमारे डेटा में 1000 रोज एंड 7 कॉलम्स में से 182 रोज 182 सेल्स ऐसे हैं जिसमें ब्लैंक वैल्यूज हैं। तो अब हमको चेक करना है कि किसमें ब्लैंक वैल्यूज है, किस कॉलम में। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले हम लोग डेटा पर अपना कर्सर रख देंगे। उसके बाद हम लोग शॉर्टकट है फिल्टर लगाने का, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एल। इससे क्या होगा, हमारे डेटा में फिल्टर लग जाएगा। फिल्टर लग गया। अगर जिसको ये शॉर्टकट की नहीं याद है तो उसके लिए ये एक ऑप्शन है, यहाँ पर डेटा टैब दिख रहा, होम से डेटा टैब में चले गए हम लोग और यहाँ पर देखिए फिल्टर का ऑप्शन है। फिल्टर पे क्लिक किया, पूरा डेटा लग गया हमारे पास, और फिर इसको फिल्टर पे क्लिक किया तो डेटा हट गया। तो डेटा टैब में जाके यहाँ पर फिल्टर का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। और मैं रेकमेंड करूँगा कि आप लोग शॉर्टकट की यूज़ करें जब भी ताकि ये आपको याद हो जाए। जब भी आप लोग डेटा पर काम करें शॉर्टकट की ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करने की कोशिश किया करें। तो कंट्रोल शिफ्ट प्लस एल, यहाँ पर लग गया है हमारा फिल्टर। अब हम 1 बाई 1 हर कॉलम को चेक करेंगे कि क्या उसमें ब्लैंक वैल्यू है या नहीं है। तो यहाँ पर हम लोगों ने सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि इतना सारा आईडी है हमारे पास, लेकिन यहाँ पर कहीं पर भी ब्लैंक वैल्यूज नजर नहीं आ रहा। ब्लैंक वैल्यू हमारा यहाँ पर सबसे बॉटम में रहता है इस लिस्ट के, इसमें नहीं है। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर ऑलरेडी ब्लैंक एक दिख रहा है, ब्लैंक सेल। तो इसको ओपन करेंगे तो देखिए यहाँ पर ब्लैंक्स नजर आ रहा। ठीक है, तो मतलब इस कॉलम में हमारे पास बायर नेम में ब्लैंक सेल है। उसके बाद अगला अगर हम लोग देखेंगे, इसमें प्रोडक्ट नेम में तो इसमें कहीं पर ब्लैंक नहीं है। क्वांटिटी में देखेंगे, इसमें भी ब्लैंक नहीं है। रेट में भी देखना चाहते हैं तो इसमें भी ब्लैंक हम लोगों को नहीं मिलेगा। सबसे नीचे आ जाते हैं, इसको ब्लैंक नहीं है। डिस्काउंट में देखेंगे तो इसमें भी ब्लैंक नहीं है। पेमेंट मेथड में यहाँ पे आप पे नजर आ रहा, मतलब इसमें ब्लैंक है, बिल्कुल इसमें भी ब्लैंक्स वैल्यूज है। तो मतलब कि हमारे पास 2 ऐसे कॉलम है जिसमें ब्लैंक वैल्यूज है। ये मैंने कैसे किया, सबसे पहले यहाँ पर हम लोग क्लिक करेंगे तो पूरा कॉलम सेलेक्ट हो जाएगा। फिर कंट्रोल के साथ जिस पर भी सिलेक्ट करेंगे वो सिलेक्ट हो जाएगा, कंट्रोल प्लस क्लिक करके। समझ में आ गया। तो हमारे पास एक पेमेंट मेथड है और एक बायर नेम है जिसमें हमारे पास ब्लैंक वैल्यूज है। अब हम इसको मैनेज कैसे कर सकते हैं, ये एक सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि अभी तक हम लोगों ने बस इतना जाना कि ब्लैंक वैल्यूज कहाँ है, कितनी है। अब उसके साथ डील कैसे करते हैं वो हम लोग अब सीखने वाले हैं। ब्लैंक वैल्यूज को मैनेज करने का कोई एक तरीका नहीं है, इसके डिफरेंट तरीके हैं जैसे कि हम लोग ब्लैंक वैल्यूज को मैनेज कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको वो सारा तरीका यहाँ पर दिखाने वाला हूँ और उसमें से जो आपको बेस्ट लगेगा और जो बेस्ट होता है वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ।
तो सबसे पहले हम लोग डेटा पर जो फिल्टर लगाया था उसको सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर सिलेक्ट ऑल का ऑप्शन दिख रहा है, इसको अनसेलेक्ट कर देंगे। फिर यहाँ पर सिर्फ ब्लैंक सेलेक्ट कर लेंगे। ओके, ठीक है। तो यहाँ पर सारा ब्लैंक सेल जो था हमारा आ गया। अब हम लोग एक चीज यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि जहां जहां ब्लैंक था वहां वहां हम लोग इन्हें लिख सकते हैं, इन्हें, ठीक है। और फिर हम लोग इसको यहाँ पर डबल क्लिक कर देंगे। तो सॉरी, इन्हें लिख दिया, तो उसको हमको ड्रैग करना पड़ेगा। पूरा ऐसे ड्रैग करने से बेहतर है कि हम लोग क्या करेंगे, बगल वाले कॉलम में आएंगे जिसमें ब्लैंक वैल्यूज नहीं है। फिर उसके बाद क्या बात है, कंट्रोल प्लस डाउन एरो, बगल वाले कॉलम में आके कंट्रोल प्लस डाउन एरो, तो सबसे बॉटम में हम लोग पहुंच जाएंगे डेटा के। तो फिर उसके बाद वापस उसी कॉलम में जाएंगे जिसपे हम लोगों ने जिसमें हम लोगों को ब्लैंक वैल्यूज को मैनेज करना है। तो वापस उसी कॉलम में आ गए। फिर अब कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस अप एरो, ये क्या करेगा कि सिलेक्ट करते हुए वहां तक चला जाएगा जहां तक हमारा डेटा है। तो इन्हें हम लोगों ने लिखा था। अब यहाँ पर क्या करेंगे, कंट्रोल प्लस डी, तो सारा मतलब कि सबसे पहला सेल जो इसने सेलेक्ट किया था इन्हें, वही इन्हें सब में कॉपी कर दिया जहां जहां वो सिलेक्टेड था। अब इसको वापस से हटा देते हैं हम लोग, सिलेक्ट ऑल कर लेते हैं। अब हम लोग यहाँ पर देखने वाले दूसरा तरीका। हाँ, तो यहाँ पर देखेंगे हम लोग कि हम लोग सबसे पहले अपना पूरा डेटा सिलेक्ट कर लेंगे। पूरा डेटा सिलेक्ट हो गया हमारा कंट्रोल ए से। कंट्रोल ए से हम लोग पूरा डेटा सेलेक्ट हो जाता है, लेकिन हम लोगों को डेटा पर रखना पड़ेगा अपना कर्सर। अगर हम लोग यहाँ पर करेंगे तो कंट्रोल ए से पूरा शीट सेलेक्ट हो जाएगा। हम लोगों को डेटा को पूरा सेलेक्ट करने के लिए डेटा पर कर्सर रखकर कंट्रोल ए शॉर्टकट की है डेटा सेलेक्ट करने का। तो ये हो गया। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए फाइंड एंड सेलेक्ट एक ऑप्शन है होम पेज में, इस पर क्लिक करेंगे और फिर गो टू स्पेशल। गो टू स्पेशल हो गया, सेलेक्ट हो गया। उसके बाद हम लोग यहाँ पर ब्लैंक्स दिख रहा है, इस पर क्लिक करेंगे, ओके, फिर ओके कर देंगे। तो यहाँ पर जितना भी ब्लैंक सेल था वो सारा सेलेक्ट हो गया। अब हम लोग यहाँ पर क्या करने वाले हैं कि ब्लैंक सेल के ऊपर वाला सेल जो है वही वैल्यू उस ब्लैंक सेल में आ जाए। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, इक्वल टू लिखेंगे और फिर इक्वल टू लिख के अप एरो यानी कि उसके ऊपर वाला सेल सेलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ पर क्या करना है कि हम लोग डायरेक्ट इंटर नहीं करेंगे। अगर हम लोग यहाँ पर डायरेक्ट इंटर कर देंगे तो वो जिस सेल पर अभी हमारा कर्सर है, जो सेल हमारा सिलेक्टेड है, सिर्फ वही सेल फिल होगा। जैसे कि देख सकते हैं हम लोग, सिर्फ यही सेलेक्ट हुआ, बाकी सारा ब्लैंक ही रह गया। इसके लिए क्या होगा, हम लोग कंट्रोल सेट करते हैं वापस से। यहाँ पर है इक्वल टू लिखा हम लोगों ने, फिर अप एरो से ऊपर वाले सेल पर गया। अब कंट्रोल प्लस इंटर यहाँ पर करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर ब्लैंक था तो उसके ऊपर कैश है तो कैश आ गया। उसी तरह यहाँ पर ग्रेस ब्लैंक था, इसके ऊपर ग्रेस था तो यहाँ पर नीचे भी ग्रेस ही आ गया। मतलब कि जहां जहां ब्लैंक था उसने वैल्यू अपने ऊपर वाले सेल से ले ली है। तो ये एक तरीका है। अगर इसी तरह हम लोग अगर ट्राई करेंगे, जैसे कि फाइंड एंड सेलेक्ट जाके गो टू स्पेशल जाते थे हम लोग, ब्लैंक्स को सेलेक्ट करते थे, ओके करते थे, तो ये सेलेक्ट हो जाता था। अब लेकिन एक शॉर्टकट क्या है इसका, पूरा डेटा सेलेक्ट करेंगे, शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस जी, वही खुल गया है। अब यहाँ पर हम लोग स्पेशल में जाएंगे, सेम डायलॉग बॉक्स खुल चुका है। तो हम लोग फाइंड एंड सेलेक्ट सेक्शन में जाकर फिर उसको हम लोग वहां पर गो टू स्पेशल, फिर उसके बाद ब्लैंक्स, ऐसे करने से अच्छा है कि हम लोग डायरेक्ट पूरे डेटा को सिलेक्ट कर लें कंट्रोल ए से, उसके बाद कंट्रोल जी से, और फिर स्पेशल आ गए ना वहीं पे। जितना ज्यादा हम लोग शॉर्टकट की का यूज करेंगे उतना ही हम लोग टाइम को सेव कर पाएंगे। तो सेम हम लोग ब्लैंक पे गए, ब्लैंक सारा सिलेक्ट हो गया। अब हम लोगों को चाहिए कि ऊपर वाले से नहीं, नीचे वाले से। तो हम लोग क्या करेंगे, इक्वल टू डाउन एरो और कंट्रोल प्लस इंटर, सब जगह उसके नीचे वाले सेल से उसने वैल्यू उठा लिया और अपने अंदर रख लिया। अब हम लोग चलते हैं अपने तीसरे तरीके की तरफ कि हम लोग ब्लैंक सेल को कैसे मैनेज कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग कंट्रोल ए सेलेक्ट कर लिया और फिर पूरा डेटा सिलेक्ट हो गया हमारा। अब यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं कि कंट्रोल जी कर रहे हैं, स्पेशल में जा रहे हैं, अब ब्लैंक सेम, ओके, सारा फिर से वही चीज सेलेक्ट हो गया। यहाँ पर अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि कंट्रोल प्लस माइनस कर रहे हैं। तो कंट्रोल प्लस माइनस करने से
कंट्रोल प्लस माइनस करने से क्या हो रहा है कि यहाँ पर डिलीट हो जा रहा है हमारा। कंट्रोल माइनस क्या करता है कि डिलीट कर देता है। तो यहाँ पर सारा सेल सिलेक्टेड है। अब यहाँ पर डिलीट हम लोग कंट्रोल प्लस माइनस कर दिया, मतलब कि कंट्रोल माइनस एक साथ कंट्रोल की और माइनस पी को प्रेस किया तो यहाँ पर ये डायलॉग बॉक्स खुल कर आ गया। अब हम लोग को क्या पूछ रहा है, शिफ्ट सेल्स अप, लेफ्ट, फिर अप, फिर इंटायर रो या फिर इंटायर कॉलम। तो देखिए इंटायर कॉलम करेंगे तो जिस जिस कॉलम में हमारा ब्लैंक सेल है वो कॉलम ही डिलीट हो जाएगा। तो हम लोगों को ये नहीं करना है। इंटायर रो कर सकते हैं हम लोग, तो पूरा रो सिलेक्ट हो डिलीट हो जाएगा। जैसे कि 6 में है ब्लैंक सेल, 3 में है तो 3, 6, 9 में भी है, 17 में भी है, तो ये सारा रोज डिलीट हो जाएगा। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पर करेंगे इंटायर रो ही करने वाले हैं हम लोग। ओके, तो जहाँ जहाँ हम लोगों का ब्लैंक वैल्यूज थी उसको डिलीट कर दिया इसमें। तो हमारे पास पूरा पहले 1001 डेटा था। अब यहाँ पर हम लोग चेक कर सकते हैं कि हमारे पास 828 ही डेटा है, मतलब कि 828 रोज है हमारे डेटा सेट में। 1001 से 828 हो गया है। तो ये उतना एफिशिएंट वे नहीं है डेटा को मैनेज करने का, ब्लैंक सेल को मैनेज करने का ये उतना एफिशिएंट वे नहीं है, क्योंकि यहाँ पर डेटा लॉस हो रहा है, हमारा डेटा डिलीट हो जा रहा। तो ये चीज़ नहीं कर रहे तो बेहतर है। मैंने आप लोगों को 3 तरीका बताया, जिसमें से सबसे पहला तरीका था कि हम लोग ब्लैंक सेल को डिलीट कर दें। उसके बाद दूसरा तरीका हम लोगों का ये था कि हम लोग ब्लैंक सेल के जगह पर उसके ऊपर वाला वैल्यू ले लें। और तीसरा तरीका हमारा क्या था कि जहाँ जहाँ ब्लैंक है वहाँ NA कर दें। तो इसमें क्या होता है कि पहला तरीका से हमारा डेटा लॉस हो रहा है, तो हम लोग उसको नहीं यूज़ करें तो बेहतर होता है। दूसरा तरीका जो हमारा है ऊपर वाले वैल्यू को या फिर नीचे वाले वैल्यू को कैप्चर करने का, तो वो भी उतना एफिशिएंट नहीं रहता है। कहीं कहीं पर इम्पॉर्टेंट डेटा रहता है तो वो डेटा मिसमैच हो जाता है, तो हम लोग वो भी बेहतर नहीं समझते। उससे बेटर ऑप्शन हमारे पास ये है, उसका बेटर अल्टरनेटिव ये है हमारे पास कि हम लोग उस सेल में इन्हें डाल दें, ताकि हमें पता चले कि कितने सेल का हमारे पास कोई मतलब कि स्पेसिफिक डेटा नहीं है, फिर भी हमारे पास वो डेटा है, मतलब कि एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन नहीं है लेकिन हमारे पास डेटा है, ये उससे पता चलता है। तो ये था आज का हमारा ब्लैंक सेल को मैनेज करने का तरीका एक्सेल में। तो आप लोग इस पर प्रैक्टिस के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मैं आपको ये डेटा सेट दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से इस डेटा पर प्रैक्टिस कर सकते हैं और आप खुद से अपना डेटा ChatGPT से भी जनरेट करवा सकते हैं प्रॉम्प्ट दे के उसको। सो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।